हे गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए साइंस में लेकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि सभी स्टूडेंट के लिए उपयोगी है। ठीक है। एंड गाइस, हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी प्रकार के डेली आप लोग जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं तो कंटिन्यू आप लोग देख सकते हो। तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब होता है ना, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से क्या होता है, छोटा। ठीक है। रेटिना हमारे कहाँ पर होता है गाइज, तो रेटिना हमारे आँख के बीच में जो भाग होते हैं ना ब्लैक कलर का, उसी को क्या बोलते हैं, रेटिना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। जैसा कि आप लोग को पता होगा पोलियो कैसा क्यों किस कारण होता है, तो पोलियो का वायरस कारण होता है। ठीक है। जो कि इसका खोज सर्वप्रथम जॉन सॉल्क ने किया। जॉन सॉल्क ने, याद रखिएगा, जॉन सॉल्क। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है, यानी कि गोबर गैस में आपको क्या पता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है। जो कि आपको एल्केन से बना है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 1। ठीक है। एल्काइन रहेगा तो CnH2n-2 होगा। ठीक है, सॉरी गाइज, CnH2n+2 और एल्केन का, और एल्काइन होगा CnH2n-2 और एल्कीन होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाएगा, बताइए। तो हरे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई यानी कि यूनिट इसका पूछा है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटोसोम। क्वांटोसोम बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन प्रति केजी किस भौतिक राशि का मात्रक है, यानी कि त्वरण। त्वरण को बोलते हैं इंग्लिश में एक्सलरेशन। जैसे कि त्वरण, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है। और त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और उसी को आप लोग बदलोगे ना तो आपको भार बटा में क्या हो गया, द्रव्यमान। जो कि भार का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, और द्रव्यमान का केजी होता है। ठीक है। तो वही एक भौतिक राशि मात्रा जो कि त्वरण कहलाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा होगी। नेक्स्ट है, ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी कारण होता है। तो ये तो सभी लोग को पता होगा कि आयोडीन कमी से में क्या होता है, घेंघा रोग होता है। ठीक है। इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं। ठीक है। तो आयोडीन कमी से। नेक्स्ट है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाएगा, वायरोलॉजी। आपके लिए इंग्लिश में भी इम्पोर्टेंट हो गया ये, और ये आपको साइंस में भी, जो भी हो, क्लास 10th हो गया या 12th हो गए या किसी एग्जामिनेशन का ही प्रिपेयर करो, तो ये सब इंपॉर्टेंट है साइंस में, सभी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का नाम होता है अस्कॉर्बिकम। ठीक है। विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ए का नाम है आपको रेटिनॉल। विटामिन बी का आपको थायमिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। एंड विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सिफ्लोर। विटामिन का खोज किसने किया, फंक ने किया। विटामिन ए और बी का खोज किसने किया, मैकलोन ने। विटामिन सी का खोज हॉलकट ने, और विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया। ठीक है। तो इतना दिमाग में रखना है। ठीक है। और ये सभी लोग को पता होगा, विटामिन ए कमी से आपको जो कि होता है ना अंधा, जिसे दिखलाई नहीं देता है। ठीक है। जिसको बोलते हैं ब्लाइंडनेस रोग, विटामिन ए। ठीक है। विटामिन सी जो कि आपको किसी भी तरह का खट्टा चीज़ हो गया, दांत कमजोर हो गया, तो वो सब विटामिन सी का प्रयोग करते हैं। विटामिन डी का प्रयोग, विटामिन डी में कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी, बी से थायमिन, और विटामिन ए से नाइन ब्लाइंडनेस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तचाप कितना होता है, बताइए। यानी कि उसका रक्त का प्रेशर पूछ रहा है, जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, तो उसी प्रकार ये पूछा रक्त का दाब का कितना होना चाहिए, तो 80 मिली पर पारे, यानी कि 80 मिलीमीटर पारे पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बताइए। बैगनी रंग का होता है। ठीक है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा जो विचलन, देखिएगा ये मैं बतला दे रहा हूँ, इसमें आपके 4 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। यदि पूछेगा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी। और सबसे कम पूछता है तो किसका होता है, लाल रंग का। ठीक है। और यदि तरंगदैर्घ्य पूछेगा किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे होता है, तो लाल रंग का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का। और विचलन यदि सबसे अधिक पूछेगा तो बैगनी का। ठीक है। और कम पूछेगा तो लाल का। चलिए 4 नंबर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कैलोमल क्या होता है, देखिए। तो कैलोमल क्या है, ये पारा का एसिड का नाम है, जिसका फार्मूला होता है मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2Cl2। ठीक है, कैलोमल।
नेक्स्ट है सिंदूर का रासायनिक नाम, यानी कि सिंदूर जो लगाती हैं ना महिला लोग, वो क्या से बनता है, ठीक है। तो वो भी पारा का ही रूप होता है जिसको बोलते हैं HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। आपको किसी भी एग्जाम में आ सकता है। झूठा सोना किसे बोलते हैं बताइए, तो यह प्रकृति में पाया जाने वाला होता है आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड्स को भी बोलते हैं, ठीक है। तो झूठा सोना आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड्स को कहते हैं, ठीक है। आयरन पाइराइड्स ज़्यादा ऑप्शन में आयरन पाइराइड्स रहेगा, यदि आयरन पाइराइड्स जब ऑप्शन में तो आयरन सल्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंक्रियाटिस जूस में पाया जाने वाला एंजाइम बताइए। पैंक्रियाटिस जूस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम पाता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाता है गाइस, ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म में प्रोटीन के अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, यानी आत्म में जो प्रोटीन के अमीनो अम्ल होता है ना, उसके अपघटित करने से क्या उत्पन्न होता है, तो पेप्सिन एंजाइम, याद रखिएगा, पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट है, एस्ट्रोडी क्या है, एस्ट्रोडी क्या गाइस, तो ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन का जापानी एक्सरे पूरा है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी जानते करते हो, एक एस्ट्रोनॉम होता है, यानी कि हमारा जो ब्रह्मांड से रिलेटेड होता है ना, इसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं इसको अध्ययन को, ठीक है। तो ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन का जापानी को एक्सरे पूरा कहते हैं, ठीक है, एस्ट्रोडी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य हृदय में प्रति मिनट कितने बार स्पंदन करते हैं, यानी कि मनुष्य का दिल कितना बार पर मिनट आपका जो है चलता है, कितने बार, तो आपका 72 बार, यानी कि 72 बार, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज, स्पिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं, तो स्पिग्मोमैनोमीटर जो कि रक्तदाब, यानी भी किसी भी इंसान का रक्तदाब ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हम लोग स्पिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी, तो 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने आपको रक्त समूह की खोज की। नेक्स्ट है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो समुद्र का जल नीला जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्णन कारण, याद रखिएगा, आकाश का रंग नीला या समुद्र का जल नीला, ये सब क्या होता है, प्रकाश के परिकर्णन कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है बताइए, प्रोटीन किस गैस का उसमें प्रमुख यौगिक होता है, तो नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, N2 होता है, ठीक है, N से होता है नाइट्रोजन, ठीक है, जिसका आपको 7 होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है 14, ठीक है। नेक्स्ट है, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया था, इथोलॉजी में जानवरों का व्यवहार अध्ययन करने के समान वातावरण में, यानी कि जानवरों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, इथोलॉजी कहलाएगा। एक होता है गाइज आपको ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी होती है पक्षी का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है, यानी कि भारत का पहला बनाया गया निर्मित दूसरा पीढ़ी का पहला उपग्रह का नाम इनसेट 2A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की सहायता शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है, तो सूर्य के प्रकाश की सहायता शरीर में आपको विटामिन डी का निर्माण होता है। किस विटामिन का निर्माण होता है, विटामिन डी का, ये मैंने आपको बताया था, विटामिन डी के जो कि आपको बोन्स के लिए बहुत ही बेटर होता है, विटामिन डी लेना चाहिए, ठीक है। हड्डियाँ जो कमज़ोर रहती है विटामिन डी से। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ सकती है बताइए, चमगादड़ ऐसा पक्षी है इसको दिखाई नहीं था, वो अपने क्या ध्वनि के केवल सुन के, और ध्वनि वो भी कैसा, पराश्रव्य तरंग, जिसका कितना होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, जो कि हम लोग क्या हो सकता है, श्रव्य उसको बोलते हैं, श्रव्य जिसको हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन 20,000 से ऊपर हो गया ना गाइस, तो उसको हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि, जिसको हम लोग एकदम नहीं सुन सकते, ठीक है ना। और उसी आवाज़ सुनकर और उसकी अपनी निकालता है आवाज़, और उसी के अनमोल मतलब उसी का सारा दिमाग से लगाता है कहाँ पे क्या है, और उसे सारा से जाता है, ठीक है। तो पराश्रव्य तरंग की सहायता से पक्षी लोग क्या, चमगादड़ लोग सुरक्षित उड़ सकता है। HIV विषाणु में कौन सा एड्स होता है बताइए, HIV विषाणु जो होता है ना, कौन सा रोग होता है, तो एड्स है, एड्स का रोग है जिसका नाम है HIV। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV का आप लोग फुल फॉर्म कॉमेंट में लिखोगे, ठीक है। आई एम वेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के होता है, ओके। एम्पेयर सेकंड मात्रक किससे होता है, एम्पेयर सेकंड किसका मतलब आवेश का मात्रक होता है, एम्पेयर एक कूलाम भी होता है, ठीक है। देखिए आवेश का कूलाम भी होता है और एक एम्पेयर सेकंड होता है, यदि केवल एम्पेयर रहता है ना गाइस, तो विद्युत धारा का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब लास्ट ही है, लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, यानी ब्रह्मा चुंबकीय पदार्थों से किसकी
वैज्ञानिक यंत्र की रक्षा करते हैं तो क्यों करते हैं, कहाँ पर रखने के लिए? बाहरी चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा तो लौ कवर में रखकर, लौ कवर में रखकर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, परमाणु बिजली में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? बताइए, परमाणु बिजली में घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। परमाणु में आपका किसका? न्यूक्लियर संलयन का। यदि हाइड्रोजन गैस में पूछेगा ना तो नाभिकीय विखंडन, ओके, इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आए अच्छे से, एंड मुझे कहीं मिस्टेक हुआ तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट गाइज। एंड हमारा वीडियो चले तो पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड धन्यवाद।